नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। बिग बॉस के घर से विवादित धर्मगुरु ओम स्वामी को बाहर निकाल दिया गया। ओम स्वामी पर आरोप है कि उन्होंने बिग बॉस के घर में अपनी करतूतों की हर सीमा पार कर दी। शो के दौरान उन्होंने कभी शर्मनाक हरकतें की, कभी लड़कियों से उलझ पड़े, तो कभी शो के दौरान अपने तंत्र मंत्र की साधना का बखान किया। शो के दौरान सलमान खान ने बाबा को वार्निंग दी थी। शो से बाहर निकलने के बाद बाबा सलमान को वार्निंग दे रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर साधु के चोले में रहकर ये बाबा ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? क्या संत समाज को कलंकित कर रहे हैं ओम बाबा? आपको अपने पैनल से मिलवाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे। ओम बाबा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए बिग बॉस में ओम स्वामी का बवाल। तो आपने देखा बाबा का ये रूप। ओम बाबा न्यूज 24 में, न्यूज 24 चैनल में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आपको बता दें कि ओम बाबा पर बहुत से आरोप लगे, बहुत से इल्जामात लगे। उन पर आरोप लगे चोरी के, उन पर आर्म्स एक्ट, पोटा, झूठे मुकदमे दर्ज कराने, मसाज पार्लर की आड़ में ब्लैकमेलिंग करने, जमीन कब्जा करने, बहुत से इल्जाम लगे ओम बाबा पर। लेकिन ओम बाबा बिग बॉस तक पहुंचे और बिग बॉस में ओम बाबा के जो कुछ कारनामे सामने आए वो सब आपने देखे। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ ओम बाबा मौजूद हैं, जो कि खुद को गॉडमैन भी कहते हैं। जय हिंदू राष्ट्र, नववर्ष मंगलमय हो। धर्माचार्य HS रावत जी और डॉक्टर वाई राखी, जो कि एस्ट्रोलॉजर है। ओम बाबा जी, मेरा जो आज का सवाल है वो ये कि क्या संत समाज को कलंकित कर रहे हैं आप? आप खुद को बदमाश भी कहते हैं, खुद को ढोंगी भी कहते हैं, खुद को डकैत भी कहते हैं। साइकिल चुराने से लेकर महिलाओं के साथ अश्लीलता तक के आप पर संगीन इल्जाम है। किस तरह के आप बाबा हैं? अब आप मुझे आराम से बोलने दीजिए, क्योंकि मैं पिछले 4 दिनों से मैं चैनल पे बोल ही रहा हूँ, गला भी फंसा हुआ है। इसका सीधा सीधा जवाब ये है, मेरे ऊपर में कोई चोरी का इल्जाम नहीं। मेरे शोरूम से, वो शोरूम मेरा है, मेरे नाम से है, मेरी दुकान में है। भाई की साइकिल चुराई थी आपने? भाई की नहीं, वो मेरा भाई नहीं, मेरा नौकर था। अब सुन लीजिए ध्यान से। नौकर की भी साइकिल चुरा ली आपने? नहीं, नौकर की साइकिल मैंने नहीं चुराई। अब सुन लीजिए, पहले मुझे बोलने देंगे तब ना। उससे पहले सोनिया गांधी का भ्रष्टाचार के मामले में मैंने घर घेरा था और अंदर जाकर के सोनिया गांधी को, अब सोनिया गांधी का एक मिनट, सोनिया गांधी है ना बीच में, तभी तो कह रहा हूँ। सोनिया गांधी को अंदर जाकर के मैं पीट करके आया था। गवाह ये सामने खड़े हैं, मुकेश जैन। एक मिनट, मुकेश जैन गवाह सामने खड़े हैं सर। मैं एक मिनट सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। चलिए आप मुझे बोलने दें। यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सोनिया गांधी चैलेंज करता हूँ, मेरे खिलाफ वो डिप्रेशन केस करे। अब आप सुन लीजिए, मुझे डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी कह सकते हैं, आपसे ट्रंप के लिए नहीं कह सकते हैं। ठीक है, मेरे सबूत है, वो सबूत है, क्योंकि सोनिया गांधी की शादी मैंने कराई थी, ये वहां पर प्रमाण है। और उसका वो आज भी मुझे राखी बांधती, इतना सब कुछ होने के बावजूद। सुन लीजिए ध्यान से, उसने जब ये मेरे खिलाफ मेरे नौकर को पैसा देकर के केस बनाया, आज जो चार्जशीट है उस चार्जशीट में इस बात का सबूत है और ये अगले डेट में वो बिल्कुल केस डिस्चार्ज होने जा रहा है। सर, गैर जमानती वारंट भी आपके खिलाफ निकला था, आप कह रहे हैं केस डिस्चार्ज होने जा रहा है। गैर जमानती वारंट तो मेरे खिलाफ वो निकला था जिसमें 2 दिसंबर 2012 को प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को मैं पीट करके आया था। सुन लीजिए मेरी बात, ये मैंने कह रहा हूँ, ये चार्जशीट में है, ये चार्जशीट में है भाई, ये चार्ज अपमानित नहीं कर रहा हूँ, ये चार्जशीट में है, ये कोर्ट के रिकॉर्ड में है, ये कोर्ट के रिकॉर्ड में है। बाबा इल्जाम लगाते हैं तो मुझे बोलने दीजिए। ऐसा नहीं, कोई महिला बोल रही हो तो महिला को सुनने की आदत डालिए। मत बोलिए। राखी जी मैं बात कर रहा हूँ। एक मिनट राखी जी आपस में नहीं। ओम जी राखी जी, ओम जी सर पहली बात मैं डिबेट, ठीक है, मैं डिबेट को आगे बढ़ा रहा हूँ, प्लीज। तुम बाबा किस तरह क्यों? बाबा, अरे भाई ज्योति, देश का नाम। राखी जी, दोनों के ऑडियो डाउन कर दिए जाए, दोनों के ऑडियो डाउन कर दिए जाए। ओम जी गलत बात। ओम जी, अरे राखी जी प्लीज। ओम जी, राखी जी आपकी आवाज बंद है। राखी जी आवाज बंद है आपकी। राखी जी आपका ऑडियो बंद है, आपका भी ऑडियो बंद है। इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती, प्लीज। नहीं, बिल्कुल इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती। राखी जी प्लीज। ओम जी, मेरा सवाल आपसे, ठीक है। राखी जी प्लीज आपस में लड़ाई ना करें, प्लीज। ठीक है, नहीं, आपस में लड़ाई ना करें। आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं अभी सवाल कर रहा हूँ। ओम बाबा, मेरा सवाल आपसे ही, आप बेशक साइकिल पर इधर उधर घुमा रहे हो, लेकिन
क्या आप मसाज पार्लर भी चलाते थे स्वामी होने के नाते, और आप पर आरोप है मसाज पार्लर की आड़ में आप ब्लैकमेल भी करते थे लोगों को? मैं आपको वही बात कह रहा था, मेरी सोनिया गांधी के साथ पुरानी ना आप गलत जगह जा रहे हैं। वो आप एक मिनट सुन लीजिए, वो केस में मैं बाइज्जत बरी हूँ। ठीक है, आप बाइज्जत बरी हूँ, आप बरी हैं। मेरा दूसरा आरोप आप पर, एक मिनट, दूसरा आरोप आप पर है। बोलने तो दीजिए ना। उस केस में आप बरी हैं। बरी नहीं, किसी के ऊपर निजी था ही नहीं भाई। आप किसी पर निजी आरोप मत लगाइए इस तरह से, केस था ही नहीं, बिना सबूत और बुनियाद। किस की बात कर रहे हैं आप? जिसकी जो अभी आपने आरोप लगाया, क्या आरोप? ये जो मसाज पार्लर का आपने आरोप लगाया है, ठीक है, वो केस मेरे ऊपर में जिंदगी में कभी नहीं बना। अब सुन लीजिए, अब आप बिग बॉस के घर के अंदर क्या कर रहे थे आप बताइए। जो आपने, अब आप मुझे बताइए बिग बॉस के घर के बारे में बताइए भाई। एक मिनट, आपसे सवाल ईरान का किया जाता है, आप जवाब तुरान का देते, आपसे 3 पूछा जाता है, आप 13 बताते हैं, ये आपकी गलती है। नहीं, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मेरे ऊपर में मसाज पार्लर का कोई केस आज तक जिंदगी में नहीं बना। आप सुन लीजिए ध्यान से, वो जो केस था वो ये था, राजीव गांधी की जो आप जो बिग बॉस, मेरी बात सुनिए, नहीं सुनेंगे हम आपकी बात। रिकॉर्ड में आप कुछ भी बोलेंगे हम सुन लेंगे, आप नेशनल टेलीविजन पर कुछ भी बोलेंगे हम सुन लेंगे। सुनिए, नहीं, आपका ऑडियो बंद है, आप बेकार बोल रहे हैं, आप व्यर्थ बोल रहे हैं, आपका ऑडियो बंद है। बंद रखिए ना। मैं प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को मारने गया। आपकी मानसिकता महिला विरोधी है। मैं महिला विरोधी नहीं हूँ। आप बिग बॉस के घर में क्या कर रहे थे? मैं बिग बॉस, अरे राखी बीच में आप कहाँ से आ गए भाई? ये कहाँ से आ गए? ये यहाँ पर कौन सा ज्योतिष सम्मेलन हो रहा है? ये ज्योतिष सम्मेलन नहीं हो रहा है, ये ज्योतिष सम्मेलन नहीं हो रहा है। आप ज्योतिष सम्मेलन में पार्ट नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, ठीक है, आपको एबीसीडी नहीं आता ज्योतिष का। आप कपड़ों का अपमान कर रहा है। मुझे लगता है पूरे संत समाज को इस बंदे के कपड़े तुरंत छीन लेने चाहिए। जैसे हम वर्दी में पुलिस वाले कपड़ा है भी नहीं, संन्यास आप कभी ले नहीं सकते। साधु का मतलब होता है जो भगवान से सीधा जुड़ा हुआ हो, उसे ना भूख लगती है ना गुस्सा लगती है। ओम जी एक बार भी, अब ठीक है, अब आपके पास आएंगे, अब इनको बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए, आपके पास आपके पास आएंगे। ज्योतिष कहाँ से आ गए बीच में? आपने आरोप लगाया मुझे, आपने आरोप का एक मिनट, उसी नो एनीथिंग, लेट हर आंसर आप रुक जाइए। बच्चा कोई नहीं जानता मेरे, कुछ नहीं जानता, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। वो हरकतें नहीं थी, वो एक्टिंग थी, वो एक्टिंग थी। अभी भी मेरे पास बहुत सारे फिल्में आ रही है, मैं अभी फिल्मों में एक्टिंग करने जा रहा हूँ, मैं एक्टिंग करूंगा, उसमें किसी का ऑर्डर करूंगा, तो मैं वो कानून जो है क्या? अभी ओमपुरी का डेथ हुआ है, उन्होंने बहुत कुछ किया, क्या वो ओमपुरी थे क्या? आप सुन लीजिए। अरे रेखा, राखी आप मेरी बात सुनिए, आप राखी सावंत मत बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। से बात की तुम्हारा राखी सावंत बोला ढूंढी तो तेरी यहीं पे दाढ़ी मूंछ उतार दूंगी। नहीं मैडम, राखी जी प्लीज, मेरा ओम जी, राखी जी ऑडियो बंद है आप लोगों का, आप लोग ऑडियो बंद है। राखी रहो ओम जी, राखी जी मत बोलिए, अपने नाम की कम से कम मर्यादा रखो। राखी जी छोड़िए, राखी जी आप मुझसे मुखातिब हुई प्लीज, आप मुझसे मुखातिब हुई, उनसे मत मुखातिब, मुझे जवाब देने दीजिए। अब सुन लीजिए, अब आपको सुन लिया हमने, अब बाकियों का मौका नहीं, 10 मिनट आपने लिया, आपने आरोप लगा दिया, सुना नहीं, आप गलत जवाब दे रहे हैं। जो कोर्ट में रिकॉर्ड में उसको तो आप सुन लीजिए। अब हम बिग बॉस के घर की बात कर रहे हैं। आप पहले आपने सलमान, आपको बिग बॉस से क्यों बाहर किया गया? आपको बिग बॉस से क्यों बाहर किया गया? बिग बॉस से बाहर इसीलिए किया गया क्योंकि 30 जनवरी को इतिहास में पहली बार सलमान खान मेरे से मिलने के लिए घर के अंदर आए थे। अच्छा, अब सुन लीजिए, उन्होंने मुझे फुटेज किंग का अवार्ड दिया। उसके बाद वो चेन स्मोकर है, उनको सिगरेट की तलब लगी, सिगरेट उन्होंने लिया गेट के बाहर से चुपके से, और वहीं पर वो लाइटर से जलाने लग गए। मैंने उनको कहा कि भाई सिगरेट यहाँ तुमको हम नहीं पीने देंगे। आपने कहा? मैंने कहा, अच्छा। कैमरे में है ऑलरेडी। उसके बाद मैंने उनको कहा कि स्मोकिंग रूम बना हुआ है यहाँ पे, आप उसमें जाकर के पीजिए। ठीक है। फिर वो वहां पर सिगरेट नहीं जला करके स्मोकिंग रूम में गए। लंबा वाला सिगरेट था, आप लोगों को नजर भी आया होगा। स्मोकिंग रूम में जाने से पहले उन्होंने मुझे, अंदर रूम में घुसने से पहले उन्होंने मुझे आवाज दी, स्वामी ओम जी आपसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, आप आइए। स्मोकिंग रूम में मैं कभी जाता नहीं क्योंकि मैं उसका दुश्मन हूँ। अच्छा। वहां पर जाने के बाद नशे में धुत थे, पिए हुए थे, मुझे कहने लगे, मैं नहीं यार, वो सलमान खान मुझे कहने लगे कि मैं आपसे बड़ा गुंडा हूं। मैंने कहा तुमको तो गुंडा क्या, तुमको मैं देशद्रोही के रूप में पहले से जानता हूं भाई। अब तुम ये बताओ, ये साबित करो, सुन लीजिए, ये साबित करो कि तुम गुंडा और देशद्रोही कैसे हो। उस इंसान ने मुझे ये कहा कि अभी 2 केस हमने 100 करोड़ रुपए जजों को देकर के मैंने 2 केस बरी कराई है, मैंने मर्डर किए थे 6, सुन लीजिए
चित्कारा मैंने मारा ये सारे आरोप एक मिनट स्वामी वो जी, डायलॉग था स्वामी जी, वो डायलॉग था उनका दिया हुआ वो मेरा नहीं था वो डायलॉग था मुझे बोलने के लिए कहा गया। सुन लीजिए मेरी बात और उस आदमी ने सुन लीजिए ये सफाई सिर्फ आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपकी हरकतों की वजह से आपको घर से बाहर कर दिया गया। आप आरोप लगाते हैं आप मुझे उसके बारे में 1 मिनट राखिए सब सबूत है सुन लीजिए पहले। अरे भाई जज साहिबा मुझे बोलने दो जज साहिबा बोलने दो आप जज साहिबा मुझे बोलने दो भाई बोलने दो टीआर की आप मुझसे बात करिए निजी तौर पर मुखातिब आप मुझसे बात राखी जी पर्सनल अटैक नहीं राखी जी जो उन्होंने सवाल पूछा जवाब देने दीजिए मुझे। उन्होंने कहा कि दाऊद इब्राहिम हाफिज सईद ये अबू सलेम ये सब मेरे दोस्त हैं मैं उनके इशारों पे चलता हूं। शाहरुख खान आमिर खान ये सब हम सब मिलकर एक मिनट सुन लीजिए मैं ISI का एजेंट मैं चैलेंज करता हूं सलमान को यदि मेरी बात गलत है तो मेरे खिलाफ केस करे मैं साबित करूंगा मैं साबित करूंगा इस बात को। देश में जितने लोग भी सुन रहे हैं वो सब जानते हैं क्या हकीकत है और स्वामी जी की बात पर कितने लोग यकीन करते हैं ये भी सब जानते हैं। स्वामी ओम जी को उसने कहा स्वामी ओम जी को